खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सभी जिला मुख्यालयों से वीसी के माध्यम से जुड़े और हर जिले का फीडबैक लिया। सीएम गहलोत की वीसी में तमाम जरूरी विभागों के अधिकारी भी जुड़े और विभागवार अपना प्रेजेंटेशन दिया। चिकित्सा विभाग ने भी अपना प्रेजेंटेशन दिया, जिस पर सीएम ने कहा कि जिस जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या ज्यादा है वहां अतिरिक्त एहतियात बरतने की जरूरत है और लगातार स्क्रीनिंग और सर्वे का काम जारी रखें। इसके साथ ही गृह विभाग के प्रेजेंटेशन में सीएम ने कर्फ्यू में सख्ती बरतने के साथ ही आइसोलेशन और होम क्वारंटीन पर भी जोर देने के लिए कहा। और प्रदेश का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट जयपुर और जयपुर में रामगंज में 2 दिनों से अब राहत की खबर है। रामगंज से कोई पॉजिटिव मामला नहीं आया है। कल 383 सैंपल की जांच की गई, जिनमें 380 सैंपल निगेटिव मिले। एक राहत की खबर, एक अच्छी खबर जयपुर से। सचिन शर्मा मेरे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सचिन, रामगंज पर पूरे ना सिर्फ जयपुर की बल्कि ये एक तरह से कहा जाए पूरे प्रदेश की निगाहें थी, लेकिन अब ये पॉजिटिव खबर कहेंगे कि यहां पर सैंपल्स नेगेटिव मिले हैं। बिल्कुल समित, जिस तरह से पिछले मैं कहूंगा कि 30 से 32 घंटे का समय बीत चुका है, जिसमें अभी तक जितने भी सैंपल्स की जांच हुई है उसमें पॉजिटिव जो है वो अब तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। जितनी भी पॉजिटिव रिपोर्ट अभी तक जयपुर में मिली हैं, चाहे वो कल मिली या आज सुबह मिली, तो कल केवल 3 रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। आज भी केवल जयपुर में 5 रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं। ये जो 8 जो पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं ये जयपुर में नए दूसरे इलाके हैं, इसमें विद्याधर भी शामिल है। इसके अलावा मोती डूंगरी रोड है, घाट गेट है और उससे जो जुड़ा हुआ दूसरा इलाका है वो इसमें शामिल है। लेकिन रामगंज जो एक एपिसेंटर बना हुआ है पूरे जयपुर के लिए, वहां पर पिछले 30-32 घंटे में एक भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आना खुद प्रशासन को राहत प्रदान करने वाली बात है, क्योंकि लगातार जिस तरह से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग लगातार जिस तरह से यहाँ पर नई स्ट्रेटेजीज के साथ काम कर रहा है और कल भी जिस तरह से एक नई स्ट्रेटेजी बनाई गई कि यहाँ पर 1 किलोमीटर के दायरे में जो कंटेनमेंट का एरिया है उसमें किसी भी व्यक्ति को जो है छोड़ा नहीं जाएगा, सभी की जांच होंगी। और विशेष रूप से जो 60 साल के वर्ष की आयु के जितने भी लोग हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, यदि उन्हें टीबी है, डायबिटीज है या उन्हें किसी भी तरह की हार्ट डिजीज है तो उनकी जांच आवश्यक रूप से होगी। RT-PCR उनकी जांच की जाएगी। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो जयपुर के अन्य जो क्षेत्र हैं वहां पर जो रैपिड टेस्टिंग किट है जब वो आ जाते हैं जयपुर में तो उनके जरिए जांच होगी और उसमें खास करके जो अब चूंकि छूट भी देने सचिन, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा, क्या चिकित्सा विभाग की टीम का सहयोग कर रहे हैं लोग? बिल्कुल, इसमें बहुत बदलाव देखने को मिला है। पहले दिन की जो सूरत हाल थे और आज अगर हम बात करें तो लोग स्वयं अब आगे आ रहे हैं। चलिए, शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। तो रामगंज से राहत की खबर है, कोई पॉजिटिव केस नहीं मिला है। अब लोग भी जागरूक हो रहे हैं। चिकित्सा विभाग की टीम पहुंची, कई सैंपल्स लिए, विभाग की टीम का सहयोग लोग कर रहे हैं। 383 सैंपल्स की जांच की गई, जिसमें से 380 सैंपल नेगेटिव मिले। और अब बात प्रदेश भर की कोरोना पर अपडेट। प्रदेश भर पर पॉजिटिव संख्या बढ़कर 1169 तक पहुंच गई है। आज 38 नए केस सामने आए हैं। अब तक 16 लोगों की सूबे में कोरोना से मौत हो चुकी है। 25 जिलों में कोरोना अपनी दस्तक दे चुका है। और एक खबर अब टोंक से, कोरोना को लेकर चल रहे अनिश्चितकालीन कर्फ्यू के दौरान बावड़ी इलाके में गश्त कर रही पुलिस पर हमला करने का मामला सामने आया है। घटना उस वक्त हुई जब पुलिस के जवान गलियों में जमा भीड़ को घरों और अंदर रहने की अपील कर रहे थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने लाठी, डंडे और सरियों के साथ पुलिस जवानों पर हमला कर दिया।
घटना में पुलिस के 3 जवान जख्मी हुए हैं, जबकि 2 अन्य जवानों को मामूली चोटें भी आई हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मामले की जानकारी ली और जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। अभी सुबह लगभग 7:30 पौने 8 बजे के लगभग की बात है। 7:30 के लगभग कहाँ कार्रवाई कर रहे थे इधर गड्ढे के पास में बावड़ी चौराया, और उनको हिदायत दे रहे थे अंदर जाने के लिए। 8-10 ड्यूट लगा के बैठे हुए थे, उनको भेज रहे थे अंदर। तो वो अंदर जाते एक मतलब वहाँ हिदायत दे रही जितने उनकी पता नहीं क्या प्लानिंग थी क्या थी, सारे निकल के आ गए चिल्ला के, और हमारे वो सभी को घेर लिया। हम 5 थे वहाँ पर, 5 को घेर लिया और मारने लग गए। किसी के पास डंडे थे, किसी के पास पत्थर थे, किसी के पास हथियार भी थे, सरिये थे, जो सभी के पास बोले वो हथियार थे। कर्फ्यू पे सख्ताई रखने के लिए लोगों का आवागमन था, जिसके ऊपर ये 5 बत्ती के बाद कसाईयों के मोहल्ले में गए तो पुलिस पार्टी के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें हमारे रामराज कांस्टेबल, राजेंद्र कांस्टेबल और बागचंद, उन तीनों के हैं, हॉस्पिटलाइज है तीनों, और डॉक्टर के उसके अंदर उनका इलाज चल रहा है। खबर जोधपुर से, जहां मदेरणा कॉलोनी में मेडिकल सर्वे टीम पर हमला किया गया। दरअसल जब सर्वे और जोनल सहायक हेमाराम जब यहां सर्वे करने पहुंचे तो एक युवक ने हमला कर दिया, जिसके बाद हेमाराम ने महामंदिर थाने में FIR दर्ज करवाई। वहीं पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। जब यह हमला हुआ तो आसपास के क्षेत्र के सभी लोग मूक दर्शक बने देखते रहे। इस घटना के बाद सर्वे टीम में दहशत का माहौल है। एनोम पे कोऑर्डिनेटर और जोनल सहायक के रूप में लगाया गया है, और मेरा सर्वे में क्रॉस चेकिंग करने का और रिपोर्टिंग करने का काम है। तो मैं आज एनम जब सर्वे करके लाई, रिपोर्टिंग की, तो मैं घर क्रॉस चेक करने गया। क्रॉस चेकिंग के एनम सही काम तरीके से कर रही है नहीं कर रही है। वहाँ लैब टेक्नीशियन है हेमाराम चौधरी, वो मदेरणा कॉलोनी गया था, तो वहाँ किसी व्यक्ति ने मुझे मारपीट करी। करीब 4:30-5 थाने बचला में, उसमें थाना अधिकारी जाकर मौके पर पहुँचे, उनसे हालात पूछे, उसके बाद थाने पहुँचने की रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। इस वक्त हम खड़े हैं मदेरणा कॉलोनी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर। यहाँ के जो स्टाफ है, कल सर्वे के दौरान इनके साथ अभद्रता हुई थी, मारपीट हुई थी, लेकिन इनके जज्बे को देखिए, आज फिर वे इसी क्षेत्र में ड्यूटी के लिए तैनात है। बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या हालात है यहाँ पे। क्या शुभ नाम आपका? सर, मेरा नाम अनीता विष्णु है, मैं एनएम मदेरणा कॉलोनी की हूँ। हम दिल्ली के, हम एएनएम 2 टीम है। हम घर घर जाके सर्वे करते हैं, जो भी जिसको भी ILR के लक्षण दिखते हैं उसकी लिस्ट बनाते हैं। हमारे साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करते हैं लोग। हमें कहते हैं कि आप कहीं हमें कोरोना न लेके, आप हमारे घर में कोरोना लेके आ रहे हैं। हमारी पूरी सेफ्टी है, हम सेफ्टी के साथ लोगों को सबको जागरूक कर रहे हैं, पर हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है, अभद्र व्यवहार कर रहा है। हमारे जो जोन प्रभारी है हेमाराम जी, उनके साथ जो कल हुआ, मुझे बहुत दुख है। हम 3 साल में सर हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी हमें कोऑपरेट नहीं कर रहा। सर प्लीज अब आपसे दरकार है, हमें सिक्योरिटी दे, हम कार्य और ज्यादा करेंगे, पर हम ऐसे सर, हम आज तो इनके साथ हुआ, कल हमारे साथ होगा, तो हम तो महिलाएं हैं, हम क्या कर सकती है। इस वार्ड में कल मेरे साथ जो घटना हुई, उस घटना को देखते हुए मेरी सारी एनम और ये लोग ये डरे हुए हैं कि आपके साथ ऐसी घटना हो गई तो कल हमारे साथ घटना हो गई तो हम क्या करेंगे। आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम प्रशासन ये चाहते हैं कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पुलिस गश्त हो और लोगों को घर में बिठाया जाए। कोविड-19 का सर सोशल डिस्टेंसिंग है, यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है। और हमें प्रशासन से ये कहा गया था कि आपको एक पुलिसकर्मी साथ में देंगे, लेकिन अभी तक वो प्रोवाइड नहीं हुआ है। तो भी हम अपनी हिम्मत करके लोगों के पास जा रहे हैं। हमारे BLO और नर्सिंग कर्मा और स्टाफ और एनएम सहायक कर्मी सब हम साथ में लगे हुए हैं और हिम्मत करे हुए हैं। और आज इनके साथ ये हुआ है और हमारे साथ भी कल हो जाए तो क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से, किन हालातों में ये टीम काम कर रही है, और सबसे बड़ी इस टीम के जो जज्बे को सलाम है कि वो लगातार जो अपने काम पे डटे हुए हैं, वो उन लोगों को बचाना चाहते हैं जो इनके ऊपर हमला करते हैं। ऐसे लोगों की सुरक्षा के लिए और ऐसे लोगों के स्वास्थ्य के लिए ये खड़े हैं। और रही बात लॉकडाउन की, और तो मैं एक बार आपको दिखा देना चाहता हूँ इस गली के हालात। आप देख सकते हैं किस तरह से लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का, आप देखिए 2 ये भाई लोग साथ में खड़े हैं, तो इनको सोशल डिस्टेंसिंग का भी इनको जो है पालन नहीं किया जा रहा है और लॉकडाउन का भी यहाँ पे पालन नहीं किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, प्रशासन की ओर से अभी तक हमला होने के बाद भी चिकित्सा विभाग की टीम को कोई भी सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है। चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। खबर उदयपुर से, जहां कोरोना योद्धा लगातार डटे हुए हैं। शहर का हिरणमगरी थाना तो लोगों को सख्ती से लॉकडाउन की पालना कराने के साथ ही जरूरतमंद लोगों के लिए राहत सामग्री पहुंचाने में भी पहले नंबर पर है।
हिरणमंगरी थाने के सभी पुलिसकर्मी अपने थानाधिकारी हनुमंत सिंह के साथ सुबह शाम करीब 2-2 हजार भोजन के पैकेट्स वितरित करते हैं, तो वहीं राशन किट वितरित कर लोगों की समस्या को भी दूर कर रहे हैं। यही नहीं, यही पुलिसकर्मी सड़क पर दिन रात तैनात रहकर लॉकडाउन में लोगों को बाहर निकलने से रोकने में सख्ती भी बरत रहे हैं। उदयपुर से जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता कपिल श्रीमाली। कोरोना महामारी के बीच आज हम आपको खाकी वर्दीधारियों के कई रूप को दिखाएंगे, जिसमें वे सेवा करते हुए नजर आते हैं, सख्ती बरतते हुए लॉकडाउन की पालना करते हुए नजर आते हैं और अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाने पर तैनात रहते हैं। हम इस समय उदयपुर के हिरणमंगरी थाने में मौजूद हैं और यहाँ पर मैं आपको उस लॉकअप की तस्वीर दिखाऊंगा जहाँ पर आमतौर पर कैदियों को बंद किया जाता है, लेकिन महामारी के इस दौर में आप देखिए कि हिरणमंगरी थाने का ये जो लॉकअप है, यहाँ पर पूरी तरह से लोगों की मदद के लिए सामान का स्टॉक किया गया है। यहाँ पर अभी अपराधों में काफ़ी कमी आई है, ऐसे में थाने के जो अधिकतर लॉकअप बने हुए हैं सभी खाली हैं। ऐसे में इनका सदुपयोग यहाँ पर लोगों की मदद के लिए राहत सामग्री रखने के लिए किया जा रहा है। आप देखिए कि हिरणमंगरी थाने में जिधर नजर जाए उस ओर राहत सामग्री यहाँ पर नजर आती है, जो कि सुबह और शाम लोगों की मदद के लिए यहाँ पहुँचाई जाती है। आप देखिए कि सभी ओर हिरणमंगरी थाने में आपको वो राहत सामग्री नजर आएगी जो कि कोरोना महामारी के बीच जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक पहुंचाने के लिए यहाँ से कोशिश की जाती है कि वहां तक राहत सामग्री पहुंचे। और पूरे जिले की अगर बात करें तो हिरणमंगरी थाना एक सेंटर पॉइंट के रूप में साबित हुआ है, जो कि ये कोशिश की जाती है कि यहीं के मार्फत जरूरतमंद लोगों को भोजन के पैकेट और लोगों को राहत सामग्री जो कि कच्चा राशन किट है वो पहुंचाया जाए। आप देखिए कि थाने पर पुलिस के जवान तैनात है, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने थाना इलाके में शांति व्यवस्था भी कायम रहे, लोगों को जरूरत की सामान भी पहुंचे। और इसके साथ ही पुलिस का एक और रूप हम आपको सड़क पर दिखाना चाहेंगे। आप देखिए थाने के ठीक बाहर नाकाबंदी लगाई गई है। ये कोशिश की जा रही है कि सरकार ने जिस उद्देश्य से लॉकडाउन लागू किया है उस उद्देश्य की पालना 100% कराई जाए, जिसके चलते ये जो कोरोना योद्धा हैं ये विभिन्न रूपों में नजर आते हैं। खाकी वर्दीधारी ये कोरोना योद्धा एक और लोगों की मदद करते हुए नजर आते हैं, तो वहीं लॉकडाउन की पालना के लिए सड़क पर सख्ती बरतते हुए लोगों को जागरूक करते हुए नजर आते हैं। इसके साथ ही ये भी कोशिश की जा रही है कि जो थाना इलाका है वहां पर शांति व्यवस्था बनी रहे, उसके लिए यहाँ पर आप देखिए थाने में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराने के लिए गोले बनाए गए, जिससे यदि कोई फरियादी यहाँ पर आता है तो उसे दूर दूर खड़ा रखा जा सके और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराते हुए उसकी जो बात है वो थाने पर मौजूद जो पुलिसकर्मी है वो सुन सके। हिरणमंगरी थाने को एक आदर्श थाने के रूप में पूरे जिले में कोरोना महामारी के बीच में पहचाना जाने लगा है, क्योंकि प्रतिदिन यहाँ से सुबह से और शाम 2-2 हजार खाने के भोजन के किट यहाँ से जाते हैं। इसके अलावा राशन किट भी बड़ी तादाद में सप्लाई करने का काम करते हैं। तो यहाँ के थानाधिकारी हनुमंत सिंह द्वारा ये जो प्रयास किया गया था, एक बड़े कोरोना योद्धा के रूप में ये पूरा थाना उभर कर सामने आया और अब ये एक सेंटर पॉइंट के रूप में जहां पर पूरे शहर में सुबह और शाम जरूरतमंद लोगों को भोजन पहुंचाने के साथ राशन के किट पहुंचाने के भी प्रयास किए जाते हैं। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। कोरोना संकट के बीच जयपुर जिला प्रशासन का वॉर रूम लोगों के लिए वरदान बनकर सामने आया है। रोजाना 250 लोग राशन, मेडिकल और पास के लिए वॉर रूम को फोन कर रहे हैं। सूचना के फौरन बाद जिला प्रशासन के आला अधिकारी लोगों की मदद में जुट जाते हैं। सरकार ने यहां कई अधिकारियों की तैनाती की है जो 24 घंटे काम कर लोगों को राहत देने में जुटे हैं। जयपुर जिले का जो वार रूम बनाया गया है वो जयपुर कलेक्ट्रेट में लगातार 24/7 चालू है और इसके अंदर 4 टेलीफोन लाइन्स है। कोई भी व्यक्ति जो जयपुर जिले का निवासी है उसको हमारे यहाँ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, चाहे वो मेडिकल से संबंधित हो, चाहे उसको राशन से संबंधित हो, चाहे कोई पास की समस्या हो या और कोई अन्य कोई इमरजेंसी उसको सेवा चाहिए, तो वो तुरंत प्रभाव से यहाँ पर कॉल कर सकता है। हमारे कार्मिक यहाँ पर हर समय उपलब्ध रहते हैं। अब आपको मिलवाते हैं कोरोना वॉरियर्स से। लॉकडाउन में गरीब और मजदूर वर्ग की परेशानी दूर करने के लिए प्रशासन तो अपने स्तर पर जतन कर ही रहा है, कई संगठन और संस्थाएं भी इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रही हैं। जयपुर की श्री करण इंद्र सेवा समिति हर रोज 2000 लोगों का खाना तैयार कर जरूरतमंदों तक पहुंचा रही है। खाना तैयार करने से लेकर उसे वितरित करवाने तक में सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए कई लोग और संस्थाएं जो है वो आगे आ रहे हैं। कोई भी भूखा ना सोए इसके तमाम जतन किए जा रहे हैं। इस वक्त हम
कालवाड़ रोड पे एक गार्डन में मौजूद है और वहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों के लिए भोजन तैयार किया जा रहा है। करणी इंद्र सेवा समिति जो है हर रोज इस तरीके से भोजन पैक कर लोगों तक पहुंचाती है। जरूरतमंदों तक जो है लोगों को खाना पहुंचे, इसके तमाम जतन किए जा रहे हैं। रोज तकरीबन जो है वो 2000 लोगों का खाना यहाँ पर पैक होता है, उन तक पहुंचाया जाता है ताकि किसी को भी इस संकट के समय में भूखा नहीं सोना पड़े। आप लोग प्रयास कर रहे हैं और कितने लोगों तक खाना पहुंचाते हैं? मैं विकास समिति संयोजक ओम सिंह बाजेठ निवेदन कर रहा हूं। जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने लॉकडाउन राज्य में घोषित किया था, उससे अगले दिन हमने हमारी विकास समिति जो है कर्णेंद्र सेवा समिति है उसके पदाधिकारियों की हमने बैठक आयोजित की और उसमें ये निर्णय लिया कि पहले 31 तारीख तक लॉकडाउन किया गया था, तो इस कारण जो मजदूर वर्ग है वो भूखा नहीं रहे, कोई भूखा नहीं सोए, तो हमने यहाँ भोजन की व्यवस्था की। 25 तारीख से हमने ये निरंतर सेवा की है और इसमें हम 1000 पैकेट लोगों को सुबह पहुंचाते हैं, 1000 पैकेट शाम को पहुंचाते हैं। पहले तो 3 दिन पहले से दोनों टाइम पूड़ी और सब्जी देते थे और अभी जैसे संख्या बढ़ गई, पहले 1100 आदमियों का 1000 तक का खाना, अब एकदम से 2000 आदमी हो गए, तो सुबह चावल जाते हैं, कभी मीठे चावल जाते हैं, कभी नमकीन चावल जाते हैं और शाम को पूरी सब्जी जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से परेशान नहीं हो, निरोग रहे और अपने धैर्य का पालन धैर्य से करना पड़ेगा उसे, क्योंकि धीरज धर्म मित्र और नारी, आपातकाल परिचयारी, इस समय धैर्य के साथ कार्य करना पड़ेगा। इस ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए। हम सुबह सुबह रोजाना सैनिटाइजर मशीन आपके पीछे पड़ी है, उससे पूरे कारखाने को सैनिटाइजर करते हैं। पूरे बर्तनों को दिन में 2 बार सर्फ से धुलवा के यूज लेते हैं, 1 बार काम होने के बाद में दोबारा सर्फ से धुलवा के बर्तनों को काम लिया जाता है। शाम को पूरे परिसर को सर्फ डाल के धुपाया जाता है, फिर सैनिटाइजर मशीन से सैनिटाइजर किया जाता है। सुबह वापस आके सैनिटाइजर करके सब आदमियों को हाथ दिन में 10 बार कम से कम साबुन और सैनिटाइजर से हाथ, और हर जगह हमने हर पॉइंट के ऊपर साबुन और सैनिटाइजर की व्यवस्था कर रखी है। हर चीज सैनिटाइजर यूज करके काम में लेते हैं। कैमरामैन देवेंद्र सैनी के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज 18 जयपुर।